हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं JPSC पेपर 1 में हिस्ट्री का इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 2। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 को अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। MCQ प्लस कॉन्सेप्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाके आप वीडियो को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 से, जो है आपका कि सौंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, लोथल से प्राप्त हुआ है या फिर कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि सप्त सौंधव सभ्यता का महान स्नानागार जो है वो आपका मिलता है मोहनजोदड़ो से, जहां पर कहा जाता है कि स्नानागार का साइज जो है वो 55 मीटर लंबा और 33 मीटर चौड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस पूरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं। किस सभ्यता में आपको नाव के चित्र या फिर बोल सकते हैं मॉडल देखने को मिलता है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है हड़प्पा एवं कोटदीजी से, कालीबंगा और रोपड़ से, या फिर धौलावीर एवं भगप्राव से, या फिर मोहनजोदड़ो एवं लोथल से। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में आपका नाव का मॉडल या फिर चित्र जो है वो आपका मिलता है मोहनजोदड़ो एवं लोथल से। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मोहनजोदड़ो एवं लोथल की, तो यहाँ से तो ये चीज़ तो मिला ही है, साथ ही साथ अगर हम लोग बेसिकली लोथल की बात करें तो यहाँ से आपका बंदरगाह वाला स्थान भी मिलता है। लोथल कहाँ स्थित है, तो लोथल आपका स्थित है गुजरात में। यहाँ का नदी कौन सा नदी है, भोगवा नदी है। और कहा जाता है कि लोथल से जो है आपका विदेशी मुद्रा मिला है, हाथी का दांत मिला है और सती प्रथा का प्रमाण भी जो है वो आपका यहीं से मिलता है। साथ ही साथ गोदीवाड़ा भी यहाँ से मिलता है। तो ये आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो एवं लोथल से क्या क्या चीज़ें मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। सत्य की बात नहीं हो रही है, असत्य की बात हो रही है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है नगरों में नलियों का शुद्ध व्यवस्था था। बिल्कुल था वहाँ पे, क्योंकि वो सिंधु घाटी सभ्यता जो था वो शहरी सभ्यता थी। यहाँ पे व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दशा में था, तो बिल्कुल था, क्योंकि उन्नत दशा में था तभी तो वो शहरीकरण था ना। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है कि मातृ देवी की उपासना की जाती थी। तो जी हाँ, बिल्कुल की जाती थी। वहाँ पे धर्म को भी बहुत हद तक लोग मानते थे। नेक्स्ट आपका है कि लोग लोहे से परिचित थे। तो जी नहीं, उस टाइम में लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ये वैदिक काल के समय के बाद जो है आपका लोहा आया है, ठीक है। तो उस समय लोहे से लोग परिचित नहीं थे। ये आपका इसमें असत्य ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, क्यों जानी जाती है, किस चीज़ के लिए जानी जाती है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है अपने नगर नियोजन के कारण। तो जी हाँ, अपने नगर नियोजन के कारण जो है वो हड़प्पा सभ्यता जानी जाती है। साथ ही साथ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए जानी जाती है। तो जी हाँ, यहाँ पे मोहनजोदड़ो भी है और हड़प्पा भी है, दोनों है। नेक्स्ट है आपका कि अपने कृषि संबंधित कार्यों के लिए और अपने उद्योग के लिए। तो जी हाँ, वहाँ पे कृषि भी बहुत ज़्यादा था, पशुपालन भी था और साथ ही साथ उद्योग भी थे जो डेवलप हो रहे थे। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किसका सुमेलन नहीं है, यानी कि कौन सा इसमें से ऑप्शन जो है आपका करेक्ट नहीं है। जो भी आपके पास मेल दिए हुए हो उन मेल में से कौन सा ऐसा मेल है जो आपका गलत है इसमें। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं आजमगढ़पुर की, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो कालीबंगा भी आपका जो है वो हरियाणा में स्थित है। तो जी नहीं, कालीबंगा जो है आपका हरियाणा में स्थित नहीं है। कालीबंगा आपका स्थित है राजस्थान के हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ इसका जिला हो गया। लोथल गुजरात में है, बिल्कुल है। रोपड़ आपका पंजाब में है, जी हाँ बिल्कुल है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि ये सम्मेलन जो है वो आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखिएगा उत्तर प्रदेश की बात हो रही है ना, कि इसमें से कौन सा ऐसा सभ्यता है जो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कालीबंगा, लोथल, आलमगढ़पुर और हुलास। तो इसमें से कौन सा आपका जो केंद्र है वो आपका उत्तर प्रदेश में उपस्थित है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं, तो ये आपका अगर हम लोग कालीबंगा की बात करती हैं तो कालीबंगा जो है आपका राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट आपका लोथल है, लोथल आपका कहाँ स्थित है, ये आपका गुजरात में है। आलमगढ़पुर आपका यूपी में है। अभी जैसे आपने ऊपर में भी क्वेश्चन में देखा है कि ये कहाँ है, यूपी में उपस्थित है। अगर हम लोग बात करते हैं हुलास की, तो हुलास एक ऐसा जगह है जो आपका अनोन जगह है, जो कि आपका ये भी यूपी में स्थित है। यूपी के सहारनपुर में ये स्थित है। तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 और 4, ये दोनों ऑप्शन आपकी इसमें करेक्ट हो जाएंगे कि उत्तर प्रदेश से आपके आलमगढ़पुर भी है, उत्तर प्रदेश में आपके आलमगढ़पुर भी है और हुलास भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन
स्थल गुजरात में है? गुजरात में आपकी बात हो रही है। देखिए अभी जस्ट अभी बताया ना कि कौन सा गुजरात में है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है लोथल, डाबरकोटा, कालीबंगा या फिर राखीगढ़ी। तो आपका करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? लोथल। लोथल जो है आपका हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है। अगर हम लोग बात करते हैं डाबरकोटा की, तो डाबरकोटा कहाँ स्थित है? ये आपका बलूचिस्तान में स्थित है। कहाँ है? बलूचिस्तान में स्थित है। कालीबंगा आपका राजस्थान में स्थित है। और राखीगढ़ी, राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? राखीगढ़ी आपका हरियाणा में स्थित है। देखिए आप सारे जगह और उसके कहाँ कहाँ वो जगह जो है वो स्थित है, इन सारे चीज़ों को आप इस वीडियो में अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, अच्छे से सीख लीजिएगा। जब जब ऑप्शन आएगा तब तब आप याद करते रहिए, बस आप कभी भी इसको नहीं भूल पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि हड़प्पा संस्कृति के निम्न स्थलों में से कौन सा सिंध में उपस्थित है? किस में उपस्थित है? सिंध में उपस्थित है। अगर हम लोग सिंध की बात करें तो सिंध आपका पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ है? पाकिस्तान में स्थित है, ये आपको याद रखना। चलिए अगर हम लोग इसका ऑप्शन देखें तो आपका पास ऑप्शन में दिया हुआ है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदूदोड़ो या सुरकोटडा। तो देखिए इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए अगर हम लोग हड़प्पा संस्कृति की बात करती है तो हड़प्पा संस्कृति आपका मोहनजोदड़ो भी है और चंदूदोड़ो भी है। तो इसलिए आपका सिंध प्रांत में, अगर सिंध घाट में उपस्थित पूछा है कि हड़प्पा संस्कृति जो है वो सिंध के में किस में उपस्थित है, तो आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो और चंदूदोड़ो में। चलिए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ बेसिक फैक्ट को समझते हैं। जैसे अगर हम लोग पाकिस्तान के सिंध की बात करते हैं ना, यहाँ पे सिंध एक चीज आया, तो सिंध आपका एक प्रांत होता है। पाकिस्तान में प्रांत को ना बेसिकली 4 भागों में बांटा गया है और इस प्रांत को सूबा कहा जाता है। क्या बोला जाता है? सूबा कहा जाता है। कौन कौन से प्रांत है? तो आपका पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है और चौथा आपका है खैबर पख्तूनख्वा। आपको याद रखना, ये लिखा हुआ नहीं है, बस आप सुन के समझ लीजिए इसको कि नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा। चौथा आपका है खैबर पख्तूनख्वा। ये आपके 4 प्रांत हैं। अगर हम लोग बात करते हैं हड़प्पा की, तो हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आता है। किस प्रांत में आता है? पंजाब प्रांत में आता है। साथ ही साथ मोहनजोदड़ो और चंदूदोड़ो जो है वो आपके सिंध प्रांत में आते हैं। और सुरकोटा की बात करें तो ये आपके गुजरात प्रांत में आते हैं। तो ये आपको याद रखना, हड़प्पा किस प्रांत में आता है? पंजाब प्रांत में आता है। मोहनजोदड़ो और चंदूदोड़ो किस प्रांत में आते हैं? तो सिंध प्रांत में आते हैं। और सुरकोटा आपका गुजरात प्रांत में आते हैं। टोटल प्रांत कितने हैं? 4 हैं। प्रांत को क्या बोला जाता है? सूबा कहा जाता है। ये कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। पाकिस्तान के प्रांत को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। उसी का एक भाग आपका सिंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि मोहनजोदड़ो निम्न में से कहाँ पर स्थित है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है भारत के गुजरात राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, भारत के पंजाब राज्य में या फिर अफगानिस्तान में। तो देखिए पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ये उपस्थित है। जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि मोहनजोदड़ो और चंदूदोड़ो ये दोनों जो है आपके किस प्रांत में है? तो सिंध प्रांत में है। किसके सिंध प्रांत में? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। यानी कि मोहनजोदड़ो जो है आपका पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। साथ ही साथ चंदूदोड़ो भी जो है वो आपका पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। गुजरात में कौन सा है? पंजाब में कौन सा है? ये सब आपको याद रखना। अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान एक प्रांत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चंदूदोड़ो के उत्खनन का निर्देशन कौन किया था? आपका उसका उत्खनन का या फिर बोल सकते हो खुदाई का जो है उसका निर्देशन कौन किया था? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है जेन मैकेन, सर जॉन मार्शल, आई हिलर ने या फिर सन आरएल स्टील ने। तो देखिए इसको समझने से पहले इसके बारे में आप कुछ बेसिक फैक्ट को समझ लीजिए। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं चंदूदोड़ो की, तो चंदूदोड़ो जो है आपका पाकिस्तान के नवादा शाह जिले के सिंध प्रांत में स्थित है। आपको ये भी याद रखना है किस जिले में है? तो नवाब शाह जिले में स्थित है ना, सिंध प्रांत में है। तो आपको पता है सिंध प्रांत में कौन कौन से हैं? चंदूदोड़ो है और दूसरा आपका मोहनजोदड़ो है। देखिए अगर इसकी खुदाई की बात की जाए तो इसकी खुदाई जो हुई थी वो फर्स्ट टाइम खुदाई हुई थी आपकी 1931 में। किसने किया था? तो ये किया था आपका गोपाल मजूमदार के द्वारा किया गया था। इसे हम लोग बेसिकली इस शहर को दुर्ग रहित शहर माना जाता है और इसे बेसिकली औद्योगिक शहर भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय यहाँ पे उद्योग भी जो थे वो काफ़ी ज़्यादा फल फूल रहे थे। अगर नेक्स्ट हम लोग देखिए इसमें इसी का एक पार्ट है। ये तो आपका पहला खुदाई की बात की जा रही है, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन में दिया रहे तभी आप 1931 कीजिएगा, वरना आपके पास नेक्स्ट जो ये दिया हुआ है कि 1935 से 36 के आसपास में जे.एन. मैकानन के द्वारा इसकी खुदाई की गई थी। तो आपके पास ऑप्शन में जे.एन. मैकानन दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जे.एन. मैकानन हो जाएगा, क्योंकि इसकी खुदाई 2 बार की गई थी। पहला खुदाई जो हुआ था आपका 1931 में हुआ था, जिसको
खुदाईकर्ता का नाम क्या था? गोपाल मजूमदार था। तो अगर आपके पास गोपाल मजूमदार ऑप्शन में ना रहे तो आपको ऑप्शन में क्या टिक करना है? जेन मैकेनन करना है, क्योंकि यहाँ पे खुदाई 2 बार हुई थी। पहला खुदाई 1931 में हुई थी, दूसरा खुदाई आपका 1935 और 36 में हुई थी। तो आपके पास ऑप्शन में जेन मैकेनन दिया हुआ है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जेन मैकेनन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? पाकिस्तान में नहीं है, नहीं पूछा है, कौन सा स्थान है जो अब पाकिस्तान में स्थित है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल या फिर आलमगीरपुर। तो देखिए आपसे एक लाइन से समझिए, कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा आपका पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। पंजाब प्रांत के माउंट गोमरी जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गोमरी जिले में स्थित है। वहीं अगर हम लोग लोथल की बात करें तो लोथल आपका कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है गुजरात में। साथ ही साथ आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? तो ये आपका यूपी में स्थित है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान जो है वो पाकिस्तान में है? तो जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा। हड़प्पा जो है वो आपका पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात प्रांत में स्थित है। गुजरात प्रांत के किस जिले में स्थित है? तो माउंट गोमरी जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो है आपका कि रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वह अभी कहाँ है या फिर वो कहाँ है? आपके पास क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है। तो आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि ये पंजाब में है, या फिर सौराष्ट्र में है, या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, या फिर राजस्थान में है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कि ये आपका सौराष्ट्र में स्थित है। तो इस तरह से आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट 2 जो है वो कंप्लीट होता है। अभी तक हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर चुके हैं। इसमें लगभग 50 से 60 क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं विद कॉन्सेप्ट। हम लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। इसमें सारा क्वेश्चन आपका क्लियर कराया जाएगा। इंस्टेंट इंडिया जो है आपका बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। इसमें कोई भी टॉपिक आपका नहीं छूटा है। सारे टॉपिक को हम लोग कवर अप करने का कोशिश किए हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिलेटिव जो भी एग्जाम लिख रहे हैं सभी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।